इतिहास की किताबें जंग को बस तारीखों में समेट देती हैं, लेकिन जो लोग खुद जंग लड़ते हैं उनके लिए वो जंग कभी खत्म नहीं होती। वो उनके साथ घर लौटती है, या तो तिरंगे का मान बढ़ाकर या तो तिरंगे में लिपटकर। आज हम किसी मूवी का रिव्यू नहीं करने वाले हैं। आज 1971 का वो पन्ना खोलेंगे जिस पर लिखा है बॉर्डर 2। कहानी सिर्फ गोली या बारूद की नहीं है, ये कहानी है उस वादे की जिसे एक बेटे ने अपनी भारत मां से किया है, और उस जिद की कहानी है जिसे मौत भी सलाम कर रही थी। 3 दिसंबर 1971 रेगिस्तान की उस गर्म रेत पर लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर खड़े थे। ये वही बाप है जिसे अपने बेटे जैसे सिपाहियों को जिंदा लौटते देखना है। जब फतेह सिंह अपने लोगों से कहते हैं, दुश्मन के लिए सरहद सिर्फ एक लकीर है, लेकिन हमारे लिए ये हमारी मां की इज्जत है, तो जवानों के अंदर एक अलग उत्साह आ जाता है। मगर इस बार हालात पुराने बॉर्डर जैसे नहीं थे। दुश्मन ने अपनी चाल बदली थी। अब हमला सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान और समंदर में होने वाला था। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आप जो सोच रहे हैं, मैं वो स्पेशल गिफ्ट वीडियो के लास्ट तक प्रोवाइड कर दूंगा। श्रीनगर का आसमान, इसमें इतनी धुंध थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। उस रनवे पर बस एक फ्लाइंग ऑफिसर खड़ा था, निर्मलजीत सिंह सेखों। जरा उस पल की तस्वीर को अपने मन में उतारो, जहां आसमान की ऊंचाइयों में सिर्फ एक इंडियन फाइटर जेट और दुश्मन के 6 फाइटर जेट्स ने घेर रखा था। अपने देश के लिए एक आदमी 6 लोगों से लड़ रहा था। निर्मलजीत ने अपनी उड़ान ऐसे भरी जैसे बाज अपने घोंसलों के लिए जान लगा दे। उसका जहाज आग की लपटों में घिर चुका था। उसकी आवाज में डर नहीं था। जाते जाते सिर्फ एक लफ्ज बोला, शायद मैं वापस ना लौटूं, लेकिन दुश्मन भी सलामत नहीं जाएगा। वो शहीद हो गए ताकि हम खुली हवा में सांस ले सकें। उसी वक्त अरब सागर की काली लहरों में एक शहादत दर्ज हो रही थी। दुश्मन की पनडुब्बी ने अटैक किया। लेफ्टिनेंट कमांडर MS रावत का जहाज खुखरी डूब रहा था। पानी अब गले तक आ गया था। रावत के पास बचने का एक मौका था। लाइफ बोट तैयार थी, लेकिन सच्चे कप्तान की जगह लाइफ बोट में नहीं होती, उनकी जगह जहाज के ब्रिज पर होती है। जरा सोचिए, ये मंजर अगर आप अपनी आंखों से देखें तो रूह कांप जाएगी। रावत ने एक आखिरी कोशिश की और दुश्मन की पनडुब्बी को तबाह कर दिया, और खुद समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गए। ये खुदकुशी नहीं था साहब, वही परंपरा है जो फौज को फौज बनाती है। और जमीन पर क्या था? बसंतर की लड़ाई में मौत मेजर होशियार सिंह के बिल्कुल पास आ गई थी। उनका शरीर गोलियों से छलनी था, खून ऐसे बह रहा था जैसे पानी। उस आदमी की जिद देखो। जब उसे पीछे हटने का हुक्म मिला तो उसने मशीन गन को और कसकर पकड़ लिया और बोला, जब तक मेरी सांस चल रही है दुश्मन की सांसें रोकता रहूंगा। वो लड़ता रहा और उन पाकिस्तानियों के सीने पर तिरंगा फहरा दिया। फिल्म खत्म होती है, जंग जीत ली जाती है। आखिरी सीन में फतेह सिंह गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं। वहां उन्हें वो चेहरे दिखाई देते हैं जो लोंगेवाला के युद्ध में शहीद हो गए थे। उनकी रूह फतेह सिंह को देख रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी, बस मुस्कुरा रही थी। और शायद वो उन्हें देखकर बस ये कहना चाह रही हो, शुक्रिया दोस्त, तुमने हमारा मान रखा। इस फिल्म को रेटिंग देना शहीदों की शहादत का अपमान करना है। बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये वो दस्तावेज है जो हमें बताती है कि हमारे घरों में रोशनी इसलिए है क्योंकि हमारी सरहद पर कोई अपनी जान की बाजी लगा रहा है। मगर आप वीडियो के लास्ट तक आ ही गए हैं तो कमेंट बॉक्स में मैंने एक स्पेशल गिफ्ट का लिंक दिया है, जाइए और क्लेम कीजिए। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। और अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलते रहते हैं। जय हिंद।